श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय तुलसी मैया की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय। आज कार्तिक माह के दूसरे दिन आज हम करेंगे कार्तिक माह का दूसरा अध्याय, जिसमें सत्यभामा और श्री कृष्ण के बीच हुए पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत बताया है, जिसमें सत्यभामा को उनके पिछले जन्मों के तुलसी दान और दीप दान जैसे पुण्य कर्मों के कारण ही श्री कृष्ण की प्रिय भार्या होने और कभी वियोग न होने का फल मिलता है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि कार्तिक व्रत करने वाले सभी प्राणी श्री कृष्ण के समान प्रिय होते हैं और यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वालों को कार्तिक व्रत के पुण्य का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ हम आज करेंगे एक बूढ़ी माई की कहानी। तो अभी शुरू करते हैं कार्तिक माह का दूसरा अध्याय विस्तार से। ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पिता और पति को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायिनी मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हारे। तत्पश्चात वायु से आहत केले की वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्रद्धांजलि क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक माह का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए भी कार्तिक माह में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही क्यों ना हो, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्ति वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक माह में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा
उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार मैं रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे अर्थात विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चनमर डुलाते हुए अप्सराओं गणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विपर्व, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक माह में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात ऐचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक प्रति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नित्य सहित कार्तिक माह का व्रत किया था। उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेगा, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार में आदि कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करके बोली, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। यहाँ हमारा कार्तिक मास का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आगे करेंगे बूढ़ी मैया की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। एक बार सास जब पुष्कर जा रही थी तो सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में जाकर बेटे ने माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई
और वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास जी आए और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? तब श्रावण मास ने जवाब दिया, मैं श्रावण मास। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने बेटे को सब कुछ बताया। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ माँ घर की ओर चल पड़ी। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों माँ आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए, जो कि बहू की माँ ने नहीं किया था। तो जाते समय सारे देवताओं ने उसे गधी योनि में डाल दिया। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों के पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई गधी योनि में अर्थात अपनी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। जय दामोदर भगवान की जय। जय कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी मैया की जय। वीडियो के अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती।
श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वै सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो वे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्र में, सकल काज सिद्धि हो वे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अक्काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जब काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोई मनाई, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात ये अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवायो, फिर सुंदर स्नान करवाए। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर पाई। यह तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंदन सा फल पावही। जो मन इच्छा होवे, जो मन इच्छा होवे। जय तुलसी मैया की जय। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे,
सो नर तर जाता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।